देखिए, अर्जुन के यह कथन पे कि आप हमें चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए, इतना कहने के पश्चात जो है, अब आपके जो विकराल रूप हैं उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 47 नंबर का श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, मैं प्रसन्नता पूर्वक यह परमात्मा का तेजोमय शव का आदि सीमा रहित विराट रूप अपनी योग शक्ति से दिखाया है, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कह रहे हैं कि प्रसन्नता पूर्वक जो परमात्मा का तेजोमय रूप, इसको क्या बोलते हैं? यह ईश्वर का तेजोमय रूप है। कौन सा रूप है? तेजोमय। जो प्रकाशमय तेजोमय रूप है, उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने किया। और सीमा रहित है, आदि है। आदि का तात्पर्य है जिसका कभी प्रारंभ ही न हुआ हो, सदा से है। सीमा रहित है, जिसका कभी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से रहित है वह। विराट रूप कह रहे हैं कि अपनी योग शक्ति से दिखाया। जो ये बात है वह योग शक्ति से दिखाया, जो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। जो भगवान के असली गुण कर्म स्वभाव का रूप था, योग शक्ति से, मतलब योग का तात्पर्य होता है समाधि। तो समाधि में और भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यह समाधि के रूप में, समाधि के स्तर पे पहुंच करके ये विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप का वर्णन करते हैं। परंतु ये बातें आम इंसान को लगती हैं कि हम भी ऐसे दर्शन कर लेंगे, हम भी इस रूप का प्राकट्य रूप देख लेंगे, यह संभव है। आदि काल में पहले हमारे जो महापुरुष हुआ करते थे, जो योगी हुआ करते थे, जो ऋषि लोग हुआ करते थे, या राजा लोग भी जो हुआ करते थे, यह भी लोग जो है समाधि के स्तर तक पहुंचते थे। आज क्या हो गया है? योग का बहुत विलोप हो गया है। योग को लोग केवल आसन व्यायाम आदि, इससे पहले तो पूरा विलुप्त ही था, तो इतना ही लोग जानते हैं। परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण के काल तक योग में बहुत से ऐसे लोग थे जो समाधि के स्तर तक पहुंचे हुए थे। क्योंकि देखिए, अर्जुन भी समाधि के स्तर में पहुंचा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण भी समाधि के स्तर पे पहुंचे हुए थे। जब एक समाधि के स्तर पे पहुंचा हुआ व्यक्ति ही दूसरे समाधि के स्तर पे पहुंचे हुए व्यक्ति को यह अनुभूत करवा सकता है, ये आम इंसान की बात नहीं होती है। जो यहाँ पे ये बातें, जो विश्व रूप की बात कही है, ज्ञान की जो बातें कही गई हैं, तो वह जो है एक समाधि योग माया की जो बात आती है कि योग माया के द्वारा, योग मतलब ये योग शक्ति, सॉरी, कि जो योग शक्ति के द्वारा जो बात होती है वह वही समाधि है, वह वही शक्ति है जिसके द्वारा आप भी चाहो तो दर्शन कर लोगे। यदि आप भी अपनी शक्ति को जागृत कर लो, आप भी यदि समाधि तक अष्टांग महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के रास्ते पे यदि सही तरीके से चल रहे हो, नियमित चल रहे हो, तो आप भी एक दिन जो है इस योग शक्ति के द्वारा उस विश्व रूप का साक्षात्कार कर सकते हो। यह वही रूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम भी दर्शन कर सकते हो, बस यह है कि तुम समाधि लगाओ या कर्म करो। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, ये हमें पढ़ने में तो आसान लगती है कि यह इस तरह से दर्शन हो सकता है, परंतु इसके लिए योग करना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ती है। ऋषियों को जो भी ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, वह सारा ज्ञान जो है समाधि में ही जाकर के प्राप्त हुआ था। और ये भी जो विश्व रूप दर्शन है, ये भी समाधि में ही जाकर के यह संभव हो पाया, देख पाना संभव हो पाता है। भगवान का गुण और उसके कर्म स्वभाव तो अनंत हैं। अब कोई भी कितना भी दर्शन कर ले, वो भी कम ही पड़ता है। आज तक कोई भी ऐसा भगवान या कोई ऋषि या कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जो भगवान को पूरी तरफ से, ईश्वर को पूरी तरफ से जाना हो। अभी कम ही जाना है, समझिए कि कोई भी पूरी तरह से ईश्वर को जान ही नहीं पाया। परंतु यह है
कि यदि आप समाधि लगाओगे तो इतना तो जान ही लोगे परमात्मा को कि परमात्मा इतना है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि आप जब मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लोगे, तो उसमें भी यदि परमात्मा को जितना जानने की कोशिश करोगे उतना जानोगे। यदि परमात्मा को बहुत उतने पे ही सीमित हो जितना जाने हो, तो उतने ही आपका स्तर रहेगा। उसमें भी जाकर के, मोक्ष में भी जाकर के समाधि लगानी पड़ती है। मोक्ष में भी जाकर के परमात्मा के आनंद में निमग्न रहना पड़ता है। वहाँ पे भी परमात्मा को जानने की कोशिश चलती रहती है। परंतु इसमें यह है कि जो जितना जानेगा उतना, जितना कोशिश करेगा उतना जानेगा परमात्मा को। और इसी में बहुत से ऋषि और बहुत से योगी लोग हुए हैं जो परमात्मा को बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो योगीश्वर कहलाए, जो महायोगी कहलाए। और उसी में है जो सिंपल योगी कहलाए, साधारण योगी कहलाए, जो परमात्मा को केवल एक बार अनुभूत कर पाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनका लय नहीं बन पाता है। मोक्ष में जाने के बाद भी बहुत से योगी परमात्मा में बहुत लंबे काल तक नहीं आनंद में निमग्न हो पाते, वो भी संसार में विचरण करते रहते हैं। तो इसलिए जो है वह आनंद जो भगवान श्री कृष्ण ने समाधि में प्राप्त किया था, या ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का जो वर्णन उन्होंने किया है अभी, वही ज्ञान जो है अर्जुन ने भी, वही उसी विश्वरूप का साक्षात्कार अर्जुन ने भी किया। अब आगे कह रहे हैं कि हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विराट स्वरूप मतलब परमात्मा का दर्शन न तो वेद पढ़ने से, न यज्ञों के करने से, न ही दान आदि क्रियाओं से, न ही उग्र तपस्या से ही देखा जा सकता है। तो भाई वेद पढ़ने में तो होता नहीं, वेद तो रास्ता दिखाता है कुंडलिनी का, समाधि का। तो कोई भी व्यक्ति जब समाधि लगाता है तो ये दर्शन कर पाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी ज्ञान की पुस्तक है, उस पुस्तक में आपको दर्शन नहीं दिखाया गया है, या परमात्मा उस पुस्तक में प्रकट नहीं होता है कि आप मुझे दर्शन कर लो। ठीक है ना? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या उसका साक्षात्कार करने के लिए आपको समाधि तो लगानी पड़ेगी। अब योग का अर्थ मैंने क्या बताया था? योग का अर्थ आप लोग जोड़ना या संयुक्त करना या मिलान करना मत आंकिएगा। इसका तात्पर्य होता है, योग का अर्थ मैंने जब भगवत गीता प्रारंभ किया था तभी पहले ही कहा था कि योग का तात्पर्य होता है समाधि। तो माने कि वह योग शक्ति, मतलब उस समाधि की शक्ति की बात कह रहे हैं कि उस समाधि में जाने के बाद ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात कहते हैं। या बहुत ज़्यादा आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ करने से भी तो कर्म कांड है, इससे आपको भौतिक लाभ मिलेगा, सांसारिक लाभ मिलेगा, आपको धन धान्य रुपए पैसे मान सम्मान इज्जत सब मिलेगी आपको अगर आप यज्ञ करते हो, दान देते हो आदि क्रियाओं का, फिर या कोई तप करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तप का मतलब होता है लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख। इसका यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सहन करते हो, इन द्वंद्वों को सहन करते हो, तो आप तप कर लेते हो। तप का मतलब ये नहीं समझिएगा कि हम हिमालय पे जाकर के और एक पैर पे खड़े होकर के या बर्फ में आधा बर्फ में पूरा गले तक बैठ गए हैं और हम तपस्या कर रहे हैं, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। तप का मतलब होता है कि आप जो है लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, इन सभी द्वंद्वों में सम रहे, इसी को तप कहते हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तब जा करके परमात्मा को जान पाएंगे। क्या करेंगे? समाधि लगाएंगे और समाधि में जो है उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन चलता रहे, निरंतर चिंतन चलता रहता है, तब जाकर के आप परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार कर पाते हैं, परमात्मा का पूर्ण दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चीज असंभव नहीं है। जैसे आप लोग ये मत गीता पढ़ने के बाद ये मत सोचिएगा कि ये चीज असंभव है और केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही इसको कर सकते हैं या केवल अर्जुन ही कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। अर्जुन के बाद भी बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के विश्व रूप का साक्षात्कार किया हुआ है। बहुत से जो साधक आत्माएं हैं, बहुत से जो योगी आत्माएं हैं, उन्होंने भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आदि का चिंतन किया है, ऐसा साक्षात्कार किया है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, समाधि लगाया है। तो आप भी जैसे परमात्मा के एक नाम को लेकर के
या कई नामों को लेकर के आप चाहें तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करिए, ध्यान लगाइए, और यही ध्यान बस केवल लगातार बना रहे तो फिर ये समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब समाधि आप लगाएंगे तब जाकर के ये चीज़ें संभव होती है। देखिए, इसमें बहुत से लोग योग के पढ़ने वाले हैं, योग को जानने वाले लोग हैं, तो इसमें समाधि की बात आती है। बाकी बहुत से पढ़ाने वाले गीता पढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिया, विश्व रूप दिखा दिया, ऐसे वैसे कर दिया। तो ये सारी बातें मूल धरातल पे जाकर के पकड़नी चाहिए कि वास्तविकता क्या है उसमें। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ कैसे संभव होता है, ये किस बात के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कैसे अर्जुन ने दर्शन किया इसका, कैसे साक्षात्कार किया, उस मूल को लोगों को समझाना जरूरी है। तब लोग जो है उसके तरफ, योग के तरफ बढ़ पाएंगे, उस वास्तविक योग को अपने जीवन में उतार पाएंगे। अन्यथा लोग जो है अवास्तविक जो योग, जो वास्तविक नहीं है, उधर ही लोगों का ज़्यादा तांता लगा हुआ है, उधर ही लोग ज़्यादा भटक रहे हैं। ठीक है, तो मूल को पकड़ना है, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो साक्षात्कार करवाया वह आप भी कर सकते हो, केवल आपको चलने की आवश्यकता है। ठीक है, करें कि इस प्रकार परमात्मा के इस भयानक रूप को देखकर तुम्हें भय न लगे और मूढ़ भाव भी न होवे, ऐसा जानकर तू परमात्मा का वही रूप पुनः देख, प्रेम रूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे यह जो भयानक रूप में विश्व रूप जो तुझे दिखा रहा हूं, इसे से तुझे डर न लगे और तेरे अंदर मूढ़ भाव न आए। ऐसा जानकर तू ईश्वर का जो है, वह जो सबसे निश्चल प्रेममय जो रूप है, उसको पुनः से स्मरण कर, उसको पुनः से देखने का प्रयास कर। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग समाधि में जाते हैं, बहुत से लोग जब कुंडलिनी आदि जागृत करते हैं, तो कुंडलिनी आदि जागृत करने में बहुत सी शरीर में हलचल, बहुत सी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो लोग भयभीत हो जाते हैं। बहुत से लोग तो भयभीत हो जाते हैं। कुंडलिनी को जागरण करना आसान होता है, सहन करना मुश्किल होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुंडलिनी आदि के जागरण में ही बहुत कुछ आपा खो देते हैं, मूढ़ावस्था आ जाती है उनके भीतर, बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए जो है उस रूप को न देख करके भगवान के मूल रूप का दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। वास्तविक रूप का जो आनंदमय स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान है, अनुपम है, निराकार है, अजन्मा है, अनादि है ना, असत्यचित आनंद है, सच्चिदानंद है, इस स्वरूप का चिंतन अपने मन में करना चाहिए। तो जो ये बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने देखी, प्रेममय रूप, तो उस प्रेममय रूप का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। देख लीजिएगा। ठीक है, क्या